सुखबीर सिंह है, मैं राज्य कोषाध्यक्ष हूँ CITU का। जी। आज की जो हड़ताल है वो पूरे देश में 30 करोड़ से ज्यादा लोग आज सड़कों के ऊपर हैं। चाहे वो जहाज चलाने वाले हैं, चाहे सुई बनाने वाले हैं, सब लोग सड़कों के ऊपर हैं। सारी खदानें बंद पड़ी हैं देश के अंदर, तमाम सरकारी महकमे बंद पड़े हैं। मजदूर बड़ी संख्या के अंदर सड़कों के ऊपर उतर के आज हड़ताल कर रहा है। तो क्या आपको डर नहीं लगता कभी सरकार आपकी जो नौकरी है उसको खा न जाए? असल में डर लगता तो लोग देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ते जी। 1857 में पहली आजादी की लड़ाई लड़ी गई, 90 साल लोग लड़े, तब जाके देश आजाद हुआ। और आज जो आजाद मुल्क की हमारे वोट से चुनी हुई सरकार ठीक वैसे ही निर्णय कर रही है जैसी अंग्रेजी राज करता था। 8 अप्रैल 1929 को शहीद आजम भगत सिंह बम विस्फोट करते हैं असेंबली में। मसला क्या था? मसला था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। हड़ताल करने के अधिकार पर सरकार पाबंदी लगाना चाहती थी अंग्रेजों की। सही बात है। आज आजाद देश की सरकार है, वो जो लेबर कोड लेके आई है वो हड़ताल करने के अधिकार पर पाबंदी लगाना चाहती है, यूनियन बनाने के अधिकार पर पाबंदी लगाना चाहती है। और सिर्फ लेबर कोड नहीं है, आप 3 महीने का संसद का पूरा आंकड़ा निकाल के देखेंगे, वो बीज विधेयक लेके आए हैं नया। बीज को किसान से छीनना चाहते हैं, कंपनियों के हवाले करना चाहते हैं। वो बिजली का 2025 का विधेयक लेके आए हैं, बिजली के वितरण का काम प्राइवेट कंपनियों को देना चाहते हैं, जिससे खास करके मैं जहां पे खड़ा हूं बाढ़ का इलाका, तो शाम के आसपास का इलाका जहां बड़े पैमाने पर ट्यूबवेल हैं बिजली के, आज तो 20-25 पैसे 30 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिलती है। अगर वो बिजली का विधेयक लागू हो गया, हजारों रुपए महीने का बिल होगा, खेती एक तरीके से बर्बादी की तरफ चली जाएगी। अगर सारी चीजों को एक लाइन में समझे, हिंदुस्तान की सरकार, भाजपा की सरकार, जिसको मोदी की सरकार भी कहते हैं, वो हिंदुस्तान के लोगों को बड़े बड़े पूंजीपतियों के, कॉरपोरेट के गहने धरना चाहती है। लड़ाई उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ ये हड़ताल पूरे देश में। तो अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो क्या और भी बड़ी हड़ताल होने जा रही है? बिल्कुल, आज की जो हड़ताल है वो चेतावनी है। जैसे भगत सिंह ने कहा था ना कि अंग्रेजी सरकार बहरी है, उसको सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। तो ये 30 करोड़ लोग अपनी आवाज बुलंद करके धमाका कर रहे हैं मोदी की सरकार के खिलाफ। आज की हड़ताल आह्वान है कि आंदोलन रुकेगा नहीं, आगे बढ़ेगा। और जब तक सरकार को झुका नहीं लेते, अपने कानून जो उन्होंने बदले हैं उनको वापिस नहीं करवा देते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अब काफी लोगों के कमेंट्स वगैरह आएंगे, वो पूछेंगे कि ये लोग तो एक कांग्रेस जैसे किसी भी सरकार के एक चुनिंदा लोग हैं जो बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। कमेंट तो ये भी आएंगे कि इस हड़ताल की वजह से 50,000 करोड़ का नुकसान हो गया, ये भी आएगा कमेंट, मैं पहले बता रहा हूं। लेकिन सोचना ये चाहिए, ये जो 30 करोड़ लोग हड़ताल पे हैं, इनकी वजह से 50,000 करोड़ का नुकसान हो गया। इसका मतलब ये है कि ये 30 करोड़ लोग रोज देश को 50,000 करोड़ कमा के देते थे। सही बात। कमाऊ पूत हैं देश के, उनकी सरकार सुने ना, और बड़े बड़े कॉरपोरेट के पक्ष में सरकार फैसला करती रहे, तो उनके खिलाफ लोग लड़ेंगे। और जो लोग आज नहीं आए हड़ताल में, वो भी आने वाले दिनों में हड़ताल में शरीक होंगे, आंदोलन में शामिल होंगे और सरकार को झुकाएंगे। तो इस हड़ताल से पहले आप सरकार से नहीं मिले, उनको कोई ज्ञापन सौंपना, बातचीत करनी या फिर कुछ और बातें की हो? कई बार दे चुके। और अकेला ये इतना बड़ा मामला नहीं है, हरियाणा में तो एक बीमारी और भी है, आपको पता नहीं हो, शायद जानकारी होगी आपको भी, पत्रकार हो तो रोजाना कवरिंग करते होगे। हरियाणा में एक फैमिली आईडी नाम की बीमारी शुरू हो रही है। रात ने सुते सुते की इनकम बढ़े है, और इनकम बढ़ने का गला सारी चीज जुड़ रही है। सारी चीज मतलब इवन ये मुआवजा भी उसे गले जोड़ रहे हैं, बुढ़ापा पेंशन उस गले जुड़ गई, आयुष्मान कार्ड उस गले जुड़ गया, हैप्पी कार्ड उस गले जुड़ गया, सब के मैं उस गले जोड़ दिया। इनकम रात ने सुते सुतेंगे, बट इनकम नहीं, बाबू बदल जाए रात ने सुते सुतेंगे। श्याम ने नाम था धर्म सिंह, तड़के तुलसी राम पाव है, और वो ठीक नहीं होता। लोग धक्के खाते घूम रहे हैं, ऑनलाइन के जाल में लोगों को उलझा रखा है। मजदूर को भी, किसान को भी। फसल ऑनलाइन करवाओ, जब बिकेगी, और बिकेगी तो उसका राशन कार्ड कटेगा, उसकी फसल की आमदनी पूरी नहीं होगी। इस तरीके से बुढ़ापा पेंशन कटेगी, जो प्रधान जी कह रहे थे। तो कुल मिला के लूट करने की लोगों की छूट जो है देश के पूंजीपतियों को सरकार दे रही है, उसके खिलाफ ये संघर्ष। तो क्या आज के दिन हर तबका दुखी है सरकार से? 100% में से थोड़ा सा घटा लेंगे, 1% लोग दुखी नहीं है। वो है अडानी अंबानी जैसे लोग, 1% भी संख्या नहीं होगी उनकी। वो इसलिए दुखी नहीं है, उन सरकार कर्जा दे है, कर्जा तो वो अपने उद्योग लगाते हैं, कर्जा सरकार माफ कर देती है, उद्योग से मुनाफा कमाते हैं। वो क्यों दुखी होंगे? बाकी तमाम लोग दुखी हैं
लेकिन भाई अभी तक दिक्कत यह है, वो दही का बड़ा हम कपास खा रहे हैं, उनका बहम हो रहा है कि तुम कुछ न कुछ ठीक हो। ठीक नहीं है। आने वाले टाइम में और हालात खस्ता होने वाली है और बुरी स्थिति, देश एक तरीके से गुलामी की तरफ जा रहा है और गुलामी के खिलाफ लोग जैसे लड़े थे वैसे लोगों को लड़ना पड़ेगा। तो अब सरकार और प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या चेतावनी? सरकार और प्रशासन से अपील यह है कि पिछले 3 महीने में जो काले कानून उन्होंने मजदूरों किसानों के खिलाफ लेके आई है कॉरपोरेट के हक में, उनको वापिस लो। और ये जो कंपनियों को लूट की छूट दे रखी है, ये धरना चल रहा है 200 दिन से, यहां भी नहीं लोहारू में भी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। 200 दिन से ज्यादा हो गए, 210वां दिन है आज। वो जो लूट कंपनियों ने की है, उन कंपनियों से छीन के देश की जनता को वो पैसा देना पड़ेगा। ये प्रशासन से और सरकार से। अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो हम सोए तो है नहीं जी, लड़ेंगे। हमारे बुढ़े लड़े पहले, न्यू कहते मोदी झुके को नहीं। 11 महीने बैठे रहे, दिल्ली ने घेर के चारू पासत है और गोड्डी टिकवाई तसल्ली है। तड़के तड़क इंद्रनावासी आगे नहीं बोला गलती होगी मेरे कानून उल्टे, यह कहनी पड़ेगी। चाहे 6 महीने पाछे कह दियो, चाहे 6 साल पाछे कह दियो, लोग लड़के वापिस करवाएंगे। क्या सारे कर्मचारी किसान एकजुट हैं? बिल्कुल, कर्मचारी किसान नहीं, देश का तमाम मेहनत कश तबका जो कमा के खाता है, जो मेहनत करके खाता है, वो सब लोग एक साथ हैं। लूट के खानी है अपनी कूड़ में बैठे, वो हमारे साथ हमें चाहिए भी नहीं। जी बने रहिए जी। प्रधान जी क्या